गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं च शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुगं गौड़पदं महांतरं गोविंद्रमथा शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तम तोटकम वर्तिकारमन्ना सुगुरु संततो मानस्तस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभासकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण मौन अपने मन की तपस्या है। मन की क्या तपस्या है? तो मौन। वाणी की नहीं है मौन तपस्या। वाणी की मौन तपस्या नहीं है, मौन मन की तपस्या है। अध्यात्म का जो तात्पर्य है वह बाहर का आडंबर नहीं, अपने आप से बोलना हमें बंद करना होगा और अन्य के साथ वार्तालाप पर यह ध्यान देना होगा कि क्या बोलना आवश्यक है। बस यह साधना यदि हमने की है तो यही श्रेष्ठ साधना है। जो मौन साधना है वो मन की साधना है। मतलब हम जो अंदर बकबक हमारी चलती रहती है उसको मौन करना पड़ेगा और किसी से बोलने के पहले ये सोचना आवश्यक है कि क्या बोलना आवश्यक है। बस इतना ध्यान देने से भी हमारी साधना शुरू हो जाएगी। अंतःकरण की शांति लानी नहीं पड़ती है महाराज, हो जाती है। जो देहात्म भाव नहीं होता, जब देहात्म भाव नहीं होता तो दुनिया के बारे में परेशान होते हैं क्या आप? नहीं होते हैं। लेकिन हमारा प्रयत्न है बहते पानी पर राम नाम लिखना। अब बहते पानी पे राम नाम कोई लिख सकता है महाराज? उसको लिखकर गिनना कि कितना राम नाम लिखा है। जय शंकर। इच्छाओं का पूरा होना एक बात है, पर जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव होना दूसरी बात है। हमने अपनी इच्छाओं का आज तक कितना, हमारी इच्छाएं हमारी कितनी पूर्ण हुई होगी? ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। हमने बहुत सारी अनगिनत इच्छाएं की और वो पूर्ण भी हुई, तो क्या हमें कृतकृत्यता आ गया क्या? ये समझ लेना जरूरी है। तो अब जब हम योग अध्ययन करते हैं तो उसमें लिखा रहता है, योग का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि यह करने से यह सिद्धियां मिलती है, वो करने से फलाने सिद्धियां मिलती है, पर वहाँ यह भी लिखा होता है कि यह सब सिद्धियां हमें मुख्य मार्ग से भटकाती हैं, इसमें हमें फंसना नहीं है। उपर्युक्त 9वें और 10वें श्लोक में भगवान ने भक्ति और योग दो मार्ग का वर्णन किया है। अब अगले श्लोक में ज्ञान का वर्णन करते हैं। भगवान कह रहे हैं यच्छरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति तद्यतयो वितरागाः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अर्थात वेद को जानने वाले जिस अक्षर अविनाशी ब्रह्म कहते हैं, वीतरागी यति जिसमें अभेद भाव से प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस पद का मैं तुझसे संक्षेप में वर्णन करूंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का आचरण इसलिए करते हैं कि उस परम पद के ग्रहण की शक्ति बनी रहे। अब हठ योगी के प्राण त्याग की प्रक्रिया बतलाते हैं भगवान।
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मुद्नयाध्यात्मनः प्राण मा स्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम। अर्थात जो संपूर्ण इंद्रिय द्वार को रोककर मन को हृदय में स्थापित, प्राणों को मूर्धा में ठहराकर तथा योग धारणा में स्थित होकर ओम इस एक क्षर जो एकाक्षर मंत्र है का उच्चारण करते तथा मेरा निरंतर स्मरण करते हुए देह का त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया उनके लिए है जो योग मार्ग से देह त्याग करते हैं। यहाँ मन, प्राण और शरीर का निरोध बतलाया है। इसमें ध्यान योग की ही प्रधानता है। व्यवहारन बोलते हुए अनुस्मरण, निरंतर अनुस्मरण करते हुए इन दोनों शब्दों का प्रयोग होने से जान पड़ता है कि वह जप और ध्यान दोनों करता है। तो नारायण 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 हैं। इसको दरवाजा समझ लिया जाए तो ध्यान के लिए बैठे कमरे में बैठे हैं, 4 दरवाजे तो बंद हो गए, पर श्रवणेंद्रिय नामक जो दरवाजा है वह कैसे बंद हो। सर्वद्वाराणि संयम का तात्पर्य है वस्तु की उपलब्धि हो, उपलब्ध वस्तु की भोग की भी क्षमता हो। कोई वस्तु उपलब्ध हो और उसकी भोग की भी हमारे पास क्षमता हो, स्वातंत्र भी हो। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता ना हो, फिर भी भोग की तरफ सहज प्रवृत्ति न हो। इसको कहते हैं कि सभी दरवाजे बंद कर लिए हैं। मनोहृदय निरुद्ध च, हम कहते तो सभी हैं कि हमारा मन बड़ा चंचल है, भटकता है, लेकिन पहले यह तो बताइए कि मन नियंत्रण में नहीं है। इस वाक्य के बारे में समझ में आया क्या? यदि मन नियंत्रण में नहीं है, इसका अर्थ समझ में नहीं आया, तो फिर इसको नियंत्रण में लाना माने क्या करना है? मन यदि आपका या हमारा नियंत्रण में नहीं है तो इसको नियंत्रण में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मन का नियंत्रण में भी नहीं होना माने मन देश, काल और वस्तु इन तीनों में भटकता है। मन कहाँ भटकता है? देश, काल और वस्तु में भटकता है। जैसे हम लोग बैठे हैं और बैठे बैठे याद आता है कि हम दिल्ली में इंडिया गेट पर गए थे, वहाँ पर मैंने यह देखा, मैंने वह देखा, मतलब हैं अभी वाराणसी में और पहुँच गए दिल्ली में, मन भटक रहा है। तो बात बात पर बड़े गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ने की प्रवृत्ति हमारी सदा बनी रहती है। हम लोग जब बात करते हैं तो अक्सर अपने भूतकाल के मुर्दे को उखाड़ते हैं। तो यदि भूतकाल के मुर्दे को हम न उखाड़ें या भविष्य का कोई ताना बाना ना बुने तो मन तो ऐसे ही शांत हो जाता है। मन वस्तु में भटक रहा है, एक क्षण भी वस्तु को पकड़ के नहीं रखता। कभी ये कभी वो, कितने विक्षेप हैं तो मन क्या करे? तो मन का नियंत्रण करना मतलब यह हो गया कि हमारा मन देश, काल एवं वस्तु इन तीनों के द्वारा प्रभावित न होवे। तो इसी को योग शास्त्र में संयम कहते हैं। तो पहले हमें अपने मन को एक देश में बांधना है। तो कहाँ बांधना है? तो अपनी जो आध्यात्मिक हृदय है वहाँ बांधना है। तो छाती के बीच में अंगुष्ठ प्रमाण में अपना आध्यात्मिक हृदय है। अंगुष्ठ प्रमाण है यहाँ पर, ठीक छाती के मध्य में देखेंगे तो वहाँ अंगुष्ठ वहाँ पे टिक जाता है, वहाँ उतना स्थान है। तो अंगुष्ठ प्रमाण में अपना आध्यात्मिक हृदय है। यही में मैं पैदा हुआ,
यहीं पर मैं पैदा होता है। जब हम कहते हैं कि मैं कहता हूँ तो हमारी उंगली का इशारा छाती की तरफ होता है। मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, ऐसे कहते हैं हम लोग। जब ऐसे कहते हैं तो अपनी छाती की तरफ ऐसे ऐसे हम लोग बजाते हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। तो हमारा इशारा हमारे छाती की तरफ होता है। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि आध्यात्मिक हृदय हमारा कहाँ है। तो यहाँ मन को ले जाना आसान है, यहाँ से मन को नहीं हटाना। अब वस्तु में भटकता है तो मन तो इसमें कैसे हटाए। तो सभी वस्तुओं को छोड़कर एक वस्तु को पकड़ें। तो ऐसे वस्तु को पकड़ें जो आप हमको आनंद देने वाली हो। जैसे हम श्री गुरुदेव का ध्यान करके प्रसन्न होते हैं, तो हम अपने हृदय में श्री गुरुदेव का कि चैतन्य विग्रह का, मतलब यदि हम अपने श्री गुरुदेव के विग्रह को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं श्री गुरुदेव भगवान के श्री विग्रह का को अपने हृदय स्थान पर स्थापित कर लीजिए और उन्हीं का बराबर ध्यान कीजिए। तो ध्यान करिए कि कैसे वो आनंद से एकनिष्ठ होकर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और भावना लहरा रहा है, भगवा लहरा रहा है। क्योंकि गुरु तो हमारे सन्यासी हैं, तो उनका भगवा लहरा रहा है और उनके एक एक अंग से ओज प्रकट हो रहा है। हम निरंतर आनंदित हो रहे हैं। देश में मन को बांधना उसको धारण कहते हैं, और वस्तु में मन को बांधने को ध्यान कहते हैं। और लंबे समय तक मन को एक ही देश और एक ही वस्तु में बांध कर रखना, इसको समाधि कहते हैं। तो देश की प्रधानता से धारणा का अभ्यास, वस्तु की प्रधानता से ध्यान का अभ्यास एवं काल की प्रधानता से समाधि का अभ्यास, ऐसे करने से बिना किसी प्रयत्न के मन चैतन्य हो जाता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल दीजिए तो वह पानी में मिल जाता है, अलग नहीं होता। आगे भगवान सरल मार्ग बता रहे हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। यहाँ भी नित्य युक्तस्य बोले हैं। हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है उस नित्य युक्त योगी को मैं सुलभ हूँ। अनन्य चित्त का भाव है एकनिष्ठ होकर अथवा सच्चिदानंद से भिन्न अन्य सत्ता का अभाव देखते हुए। तो सुलभ शब्द गीता में यहाँ के सिवाय और कहीं नहीं आया है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान को सुलभता से प्राप्त करने का एकमात्र साधन नित्य निरंतर अभेद भाव से भजन करना ही है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।